मैं यम हूँ, यम हूँ, यम हूँ, यमराज हूँ, मृत्यु की देवता हूँ। यमपुरी मेरा साम्राज्य है। प्रभु यमराज की जय हो। प्रभु आपके चरणों में सशक्त वंदन। ये चित्रगुप्त आपको नमन करता है प्रभु। आजकल हमारा यमपुरी में सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुछ अपना सब कुछ सही कार्य चल रहा है प्रभु। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है प्रभु। यमराज आपके आशीर्वाद से यमलोक का हर कार्य सुचारू रूप से व्यवस्थित चल रहा है प्रभु। आने वाले इस समय में यमलोक के हर यमदूत अपने हर कुशल तरीके से अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं प्रभु। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड के अंदर और पृथ्वी लोक पर जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखना है और उनके समय के अनुसार उनको यमलोक लेके आना है प्रभु। इसलिए आज का बही खाता मैं आपको इस प्रकार दिखाना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी लोक से इतने लोगों को आज ऊपर लेके आना है प्रभु। बिल्कुल चित्रगुप्त जी, बिल्कुल। लेकिन मुझे उसमें पाया जा रहा हूँ काफी युवक लोग मृत्यु कुछ दिनों के अंदर हुआ है और काफी दिन से दिखाई दे रहा है, वो भी सभी कम उम्र के लोग हैं प्रभु। देखिए आप बहुत से युवा पीढ़ी अपने मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं। मैं भी इस पिछले कुछ समय से इस चीज को देख के बहुत परेशान हूँ प्रभु। देखिए बहुत ही कम उम्र के लोगों की मृत्यु होती जा रही है प्रतिलोक पर। रामलाल 25 साल, शंभूलाल 27 साल, मंजूलाल 28 साल, सभी युवक लोग ये हिसाब से अगर धरती से अपन मृत्यु होते जा रहे हो तो ये बहुत चिंता के विषय है प्रभु। बहुत चिंता का विषय है। अपने यमलोक का भार भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि आए दिन बड़े बड़े हादसे, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं जो पृथ्वीलोक पे हो रही है और बहुत ही बड़ी संख्या में जीवों की मृत्यु हो रही है, उनको लाने में और यमलोक का भार बढ़ता जा रहा है प्रभु। और आपका दृष्टि से इसका क्या कारण पाया जा रहा है प्रभु? इसके अंदर आप देखिए कुछ जो प्रमुख कारण है वो सड़क दुर्घटना के कारण हुए जा रहे हैं। इस सड़क दुर्घटना के कारण बहुत से लोग जो अपनी जान कम उम्र में गंवा रहे हैं, उनकी गलतियां, उनके द्वारा किए हुए गलत तरीके और उनके कर्म के कारण उनको ऊपर लाया जा रहा है प्रभु। देखिए पहले हम वृद्धावस्था में लोगों को अपन धरती से यमपुरी में लाया करता था, अब तो बड़ा युवक लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो बहुत चिंता की विषय है। हमें इसका रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से प्रभु? ये सब अपन रोकने के लिए तो पृथ्वी पर भी जो प्रशासनिक अधिकारी और जो सरकारें चल रही है और जो प्रतिष्ठान चल रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे नियम कायदे बनाए हैं प्रभु, और बहुत सारे सुरक्षा के मापदंड बनाए हैं, रोड सेफ्टी संबंधी, सड़क सुरक्षा संबंधी। पर न जाने क्यों ये व्यक्ति, क्यों ये जीव उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इस कारण मृत्यु का बुलावा दे रहे हैं प्रभु। पृथ्वी लोक पर जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक प्रतिष्ठान चलता है, उसने सड़क सुरक्षा के ऊपर बहुत सी अच्छी पॉलिसी बनाई है, बहुत से अच्छे नियम बनाए हैं, बहुत से अच्छे मापदंड बनाए हैं, लेकिन व्यक्ति क्यों नहीं उन नियमों का पालन कर रहा है प्रभु? इसके ऊपर गौर विचार करना पड़ेगा प्रभु। आप बात करिए। हमने सुना है भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा के ऊपर काफी संविधान बनाया गया है, काफी सुरक्षा बनाया गया है, नई सड़क बनाया गया है, सब कुछ बनाया गया है। नया अपना कंपनी ने कि LSR इसके ऊपर सड़क सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया गया है। यह सब चीजें हमारा युवक पीढ़ी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है, तो सीख क्यों नहीं रहे प्रभु? न जाने क्या हो रहा है। बाकी जो प्रतिष्ठान नीचे चल रहे हैं, उन्होंने सब अपने अपने तरीके से अपने अपने नियम कायदे बनाए हैं रोड सुरक्षा के ऊपर। हिंदुस्तान जिंक द्वारा एक LSR जो पॉलिसी, एक LSR जो नियम बनाया है, उन नियमों के द्वारा व्यक्ति चाहे तो प्रतिष्ठान के अंदर नहीं, अपने घर पर, अपने समाज में, अपने प्रतिलोक पर सुकुशल और सुरक्षा के साथ जी सकता है। पता नहीं इन व्यक्तियों को क्या हो जाता है, तब ये जब प्लांट के अंदर आते हैं, अधिकारियों के सामने कार्य करते हैं, तब ये झूठा दिखावा करते हैं। उनको दिखाने के लिए तो वो LSR के नियम की पालना करते हैं, लेकिन न जाने कुछ लोग ऐसे हैं जो गेट के बाहर निकलते ही अपनी इन चीजों को भूल जाते हैं। इस कारण प्रभु वो नियमों की पालना नहीं करते, वो देखते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन यमपुरी की नजर और यमराज की नजर हमेशा उसके ऊपर बनी हुई है। जिस दिन वो जो गलती करेगा, उसकी गलतियों का भार बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा उसको हमें ऊपर लाना पड़ेगा प्रभु।
मैं चाहता हूँ क्यों ना इसके ऊपर अपन कोई गौर विचार करे और इसके ऊपर कुछ मंथन करे प्रभु। हमारा यही ख्याल है, तो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है युवक पीढ़ी ज्यादातर जी। तो अब इसके रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। यमपुरी है तो क्या हुआ, सभी आत्माओं को ऊपर लेके आना हमारे लिए भी सही नहीं रहेगा। प्रभु क्यों ना आप अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा एक आत्मा को ऊपर लाके उसको भूत वर्तमान और भविष्य उसका दिखाया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अपन भी एक यमपुरी से एक मैसेज दे कि सड़क सुरक्षा के लिए अपने कौन कौन से नियम पालन करना है और अपने सुखी जीवन को कैसे जीना है। ये सब कुछ संभव है हमारे यमपुरी में, बुला सकते हैं हम आत्मा को। प्रभु यमपुरी के हर नियम आपके द्वारा बनाए जाते हैं। आप चाहे तो अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा किसी भी आत्मा को प्रतिलोक से ऊपर बुला के ये कार्य कर सकते हैं प्रभु। तो हम रामलाल की आत्मा को यहाँ पर बुलाया जाए। वो रामलाल, देखिए उस रामलाल की उम्र अभी सिर्फ 26 वर्ष है। उस रामलाल द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई, उसके द्वारा पिछले 2 हादसे उसके सड़क दुर्घटना हो चुकी है उसके साथ, लेकिन उसके कुछ अच्छे कर्म थे, इस कारण उसे हम लोग अभी तक नहीं लेके आए थे। लेकिन इस बार उसने बहुत ही बड़ी गलती की। उसने गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए अपना हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया, उसने शराब पी, उसने नशा किया, इस कारण उसकी मृत्यु हुई। प्रभु उसको अपने यमदूत लेने गए हैं। आप चाहें तो आपकी दिव्य दृष्टि से आत्मा को पहले अपने पास बुला सकते हैं प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त जी, मेरा आपका कहना है अगर यही है तो मैं मेरा दिव्य दृष्टि से रामलाल को यहाँ पर बुलाने का आज्ञा दे रहा हूँ प्रभु। बिल्कुल दिव्य दृष्टि से रामलाल यहाँ पर प्रकट हो जाए आपका आत्मा कि आपको बुलाया जा रहा हो। प्रभु प्रभु मुझे जीवनदान दे दो, प्रभु मुझे जीवनदान दे दो, प्रभु एक बार मुझे जीवनदान दे दो, प्रभु मुझे जीवनदान दे दो। रामलाल आपका प्रति हमें हमदर्द है, काफी हमदर्द है हमारा आपका प्रति, इसलिए आपको इधर बुलाया जा रहा है। आपका कष्ट को देखते हुए, आपका आत्मा का कष्ट को देखते हुए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। बिल्कुल, लेकिन आपको यही समझा जाना चाह रहा हूँ, आपके साथ में काफी आपका वजह से काफी गलती हुआ है। आपने ट्रेनिंग का सही आपको जो शिक्षण दिया गया था सेफ्टी का, उसका आपने उपयोग नहीं किया, काफी गलती आपसे हुआ है। और मैं जानना चाहता हूँ आपसे क्या हुआ था सच में आपका साथ में। प्रभु मैं घर से निकला था, घर से ड्यूटी के लिए घर से निकला था प्रभु, घर से निकला था, घर से निकला था। मैंने सुबह मैंने दारू पी ली, मैंने शराब पी ली प्रभु, नशा कर लिया। फिर मैं बाइक लेके आया, बाइक लेके नहीं मैं आपने अपना प्रभु से गाड़ी जा रही थी, आगे मेरे आगे एक ट्रक जा रही थी, ट्रक मैं पीछे बाइक लेके जा रहा था, उसकी धूल उड़ रही थी। मैं आगे धूल से बचने के लिए उससे आगे निकला, लेकिन आगे देखा नहीं प्रभु, देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। और वो आगे एक टोला आया मेरे को, जब मेरे जी हाँ प्रभु मेरे को मार जी हाँ प्रभु, प्रभु मुझे बचा लो। आपको मैंने आपको एक सृष्टि दिव्य सृष्टि से, मेरा दिव्य दृष्टि से आपका परिवार से एक बार मिलने का मौका मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसा यमपुरी में नहीं हुआ करता, लेकिन आपका ये परेशानी को देखते हुए, आपके दिल को देखते हुए मैं आपको फैमिली को यहाँ पर आपको दिव्य दृष्टि से आप देखेंगे उसको, उनका क्या हाल हो रहा है, आपका गलत काम से आपका क्या हो रहा है। देखिए आपका पत्नी और 2 बच्चा। अल्लू 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 ये क्या हो गया? रामलाल वो उनके कर्म है, बेटा तू बाबा तू परिवार, मेरा पूरा परिवार हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा? मेरी गलती तुम्हारे को क्यों भुगतनी पड़ रही है? मैंने मैं तुम क्या करोगे? अरे मैंने मेरी बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने आज मेरा परिवार दुखी है। आपका परिवार का फिर भी आज वो खुशी से रह रहा है, वो आपका पत्नी काम में जा रहा है, आपका दोनों बच्चा स्कूल में सही शिक्षण ले रहा है, ये आपके लिए बड़ा अच्छी बात तो सुनाई देगा। मैं आपको भगवान से एक ही प्रार्थना आपके लिए कर सकता हूँ, अगले जन्म आपका लंबी हो और सुखी हो, और आप सुरक्षा के साथ में अगर जीवन प्रदान आपको मैं कर देता हूँ, तो ये मेरा से प्रार्थना होगी, क्योंकि भगवान सृष्टि करता है, जीवन भगवान देता है। लेकिन मैं यमपुरी के राजा के हिसाब से भगवान से प्रार्थना करूंगा अगले जन्म में आप लंबी उम्र तक जिए। प्रभु यमराज की जय हो, प्रभु जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन मैं नीचे धरती में एक संदेश भेजना चाहता हूँ सभी वासियों के लिए,
सभी वासियों के लिए, नीचे जो गाड़ी चलाता है उनके लिए सुरक्षा निर्देश क्या हुआ, सुरक्षा निर्देश कैसे पालन होना चाहिए, उसके लिए सड़क सुरक्षा के बारे में उनके लिए भी सही संदेश देना चाहता हूं। सबसे पहले का संदेश यही होगा, हेलमेट का जरूर आप पहना करें। मैंने आज कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने हेलमेट नहीं पहना, सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया, मैंने ड्रिंक कर लिया। भाई लोगों, आगे कोई ओवरटेक कर रहे हो, धरती वासियों के लिए मैं धरती में एक संदेश सुरक्षा का भेजना चाहता हूं। इस संदेश के मेरे सबसे प्रधान यही रहेगी, लोग सुरक्षा से जिए और रोड सुरक्षा का यही रहेगी। उसमें सबसे पहले का होगा, जरूर हेलमेट पहना के गाड़ी चलाए। मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने सुबह सुबह ड्रिंक कर लिया, मैंने शराब पी लिया था और मैंने सिर पे हेलमेट नहीं रखा और लगाया और बाइक लेके निकल गया, और जो ट्रोला सामने से आ रहा था उसको देखा नहीं मैंने और ओवरटेक कर दिया और मैं वहीं खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये सब हमेशा ध्यान रखो, जो मेरी आज गलती हुई वो आप लोगों से नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। धरती वासियों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, सभी को इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा एक ही संदेश दे रहे हैं सर, सड़क सुरक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दें। एक घटना आपके परिवार को खत्म कर देती है, परिवार के सारे सपने खत्म हो जाते हैं। सड़क सुरक्षा के नियम हमेशा आप पालन करें। जिस प्रकार आप बाइक चलाते हैं, बिना नशा कोई सा भी ना करें, बाइक चलाए या कार चलाए सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करें, बाइक चलाए क्रश हेलमेट का उपयोग करें, ओवरटेक हमेशा देख के करें, गति पर नियंत्रण रखें, फास्ट गति से गाड़ी ना चलाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माई सेफ्टी, माई रिस्पांसिबिलिटी, माई सेफ्टी, माई रिस्पांसिबिलिटी।